Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss about excretion in representative animals. This is a topic of second year biology. ये हमारी सेकंड ईयर की बुक का एक टॉपिक है। इस टॉपिक के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि डिफरेंट एनिमल्स जो हैं वो किस तरह से क्या करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं। तो हम आज के लेक्चर के अंदर, वीडियो के लेक्चर के अंदर जो है हम 3 एनिमल्स की बात करेंगे। हाइड्रा किस तरह से एक्सक्रीशन करते हैं, प्लेनेरिया किस तरह से एक्सक्रीशन करता है और अर्थवर्म जो है वो किस तरह से एक्सक्रीशन करता है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रा की। तो एक्सक्रीशन इन हाइड्रा, हाइड्रा एक सिनिडेरियन एनिमल है, सिनिडेरिया फाइलम से बिलोंग करता है। वेरी सिंपल ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर कोई ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम मौजूद नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम भी मौजूद नहीं होगा, यानी कि एक्सक्रीशन करवाने के लिए कोई भी इसके अंदर ऑर्गन मौजूद नहीं होगा। तो फिर ये किस तरह से एक्सक्रीशन करता है? द एक्सक्रीशन बाय डिफ्यूजन इनटू देयर इन्वायरमेंट। ये सिंपली डिफ्यूजन की मदद से अपनी बॉडी से वेस्ट मटेरियल बाहर निकाल देगा। इसकी बॉडी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल की अमाउंट जब ज़्यादा हो जाएगी तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन वो ऑटोमेटिकली बाहर को मूव कर जाएगी। क्योंकि जो हाइड्रा होता है बच्चे, वो कुछ इस तरह का एनिमल होता है। अगर मैं उसकी डायग्राम ड्रा करूं तो वो पानी में रहने वाला जानदार है। तो क्या करेगा, वो जो भी वेस्ट मटेरियल जो पैदा होता है वो सिंपली डिफ्यूजन की मदद से क्या आ जाएगा, बॉडी से बाहर आ जाएगा। अमोनिया वगैरह जो है, साल्ट वगैरह जो है वो बॉडी से बाहर सिंपल डिफ्यूजन की मदद से आ जाता है। चले जी नेक्स्ट की तरफ आते हैं। एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया। प्लेनेरिया के अंदर कैसे एक्सक्रीशन होती है? तो बच्चे प्लेनेरिया एक, पहले मैं प्लेनेरिया के बारे में बता दूं, ये एक फ्लैट वर्म है। फ्लैट वर्म ऐसे जानदार होते हैं जिनके अंदर बॉडी कैविटी नहीं होती। जैसे आपकी बुक का पेज है या आपके पास कोई पेज है, पेज की तरह बारीक जो जानदार होते हैं उन्हें फ्लैट वर्म कहते हैं। और प्लेनेरिया उसी से क्या करता है, बिलोंग करता है। तो देखते हैं प्लेनेरिया के अंदर एक्सक्रीशन करने के लिए स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर मौजूद होती है। जैसे कि मैंने पहले बताया, हाइड्रा के अंदर कोई स्ट्रक्चर मौजूद नहीं, प्लेनेरिया के अंदर वो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर मौजूद होती है। उसको हम उसका एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। और वो किस चीज़ पे मुश्तमिल होती है? ट्यूब्यूल्स पे मुश्तमिल होती है। इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम ट्यूब्यूल्स पे मुश्तमिल होता है और उसको हम क्या कहते हैं? प्रोटोनेफ्रिडियम। ठीक है जी। प्रोटोनेफ्रिडियम की खसूसियत ये होती है कि ये अंदर से क्या होते हैं, क्लोज ट्यूब्यूल्स होती हैं, बाहर की तरफ ये बॉडी से बाहर की तरफ ओपन होती हैं। ये देखिए मैंने यहाँ डायग्राम में ये बनाए हैं, ये प्लेनेरिया है और ये प्लेनेरिया के अंदर उसकी क्या है, प्रोटोनेफ्रिडियम ट्यूब्यूल्स हैं। और ये ट्यूब्यूल्स अगर आप देखें तो बॉडी के अंदर ओपन नहीं हो रही, लेकिन बॉडी से बाहर ये क्या हो रही है, ओपन हो रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि दीज ट्यूब्यूल्स हैव नो इंटरनल ओपनिंग। इनकी इंटरनल ओपनिंग नहीं होती बल्कि एक्सटर्नल ओपनिंग होती है। और उस एक्सटर्नल ओपनिंग को हम क्या कहते हैं? नेफ्रिडियोपोर। क्या कहते हैं बच्चे? नेफ्रिडियोपोर कहते हैं। तो एक्सटर्नल ओपनिंग रखती हैं। तो ये ट्यूब्यूल्स जो होती हैं इसकी पूरी बॉडी के अंदर होती हैं, इनको हम क्या कहते हैं? प्रोटोनेफ्रिडियम। और ये एक्सक्रीशन में रोल अदा करती है। इन प्रोटोनेफ्रिडियम ट्यूब्यूल्स के अंदर एक स्पेशलाइज्ड किस्म का सेल होता है जिसे हम क्या कहते हैं, फ्लेम सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लेम सेल। ये फ्लेम सेल क्यों कहलाता है? क्योंकि जब हम इसे माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो ये फ्लेम सेल के ऊपर सीलिया होती है, छोटे छोटे बाल लाइक, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। वो बीट करती है, इस तरह से प्रोपेल करती हैं। जब वो बीट करती हैं तो ऐसे लगता है जैसे कोई शोला टिमटिमा रहा है। तो इस वजह से इनको हम क्या कहते हैं? फ्लेम सेल्स कहते हैं। ये फ्लेम सेल्स जो है इन ट्यूब्यूल्स के ऊपर इस तरह से सेलुलर सेटअप, जैसे हम सर्दियों में कैप नहीं लेती, इस तरह जो कानों को ढांपने वाली कैप लेते हैं, बिल्कुल इस तरह से इन ट्यूब्यूल्स के ऊपर ये सेल, इस तरह से सेलुलर सेटअप जो है वो मौजूद होता है। एंड पे मौजूद होता है इन ट्यूब्यूल्स के, यहाँ पे ये देखिए, ये यहाँ पे मौजूद होता है इस तरह से। ये फ्लेम सेल्स है। ठीक हो गया जी। तो इनका ये फंक्शनल यूनिट है। ये फ्लेम सेल जो है ये ही इनकी एक्सक्रीशन करवाने में मदद करता है। चले जी देखते हैं। तो मैं रिपीट करता हूँ, मैंने आपको प्लेनेरिया का एक्सक्रीटरी सिस्टम बताया। मैंने कहा प्लेनेरिया का एक्सक्रीटरी सिस्टम ट्यूब्यूल्स पे मुश्तमिल होता है और उन ट्यूब्यूल्स को प्रोटोनेफ्रिडियम कहते हैं।
मैंने दूसरी बात कही कि वो पूरी बॉडी के अंदर फैला होती हैं, ट्यूब्यूल्स पूरी बॉडी के अंदर होती हैं। तीसरी बात मैंने कही कि इनकी इंटरनल ओपनिंग नहीं होती, एक्सटर्नल ओपनिंग होती है, यानी ये बॉडी के अंदर नहीं ओपन होती, बॉडी से बाहर ओपन होती हैं। तीसरी बात मैंने क्या कही कि इनके अंदर स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिन्हें फ्लेम सेल्स कहते हैं, जिनकी मदद से वो क्या करते हैं जी, एक्सक्रीशन करते हैं। और उन फ्लेम सेल्स के ऊपर क्या होती है जी, सीलिया मौजूद होते हैं, वो बीट करते हैं, जिसकी वजह से हम उन्हें फ्लेम सेल्स कहते हैं। चले जी देखते हैं जी मैकेनिज्म, देखते हैं कि किस तरह से जो प्लेनेरिया एक्सक्रीशन करता है। तो ये जो है मैंने एक सर्कलाइज किया है जी, ये मैकेनिज्म है। तो इनकी बॉडी है, ये वाली जो बॉडी है, इस बॉडी के अंदर जो फ्लूइड होता है उसे हम क्या कहते हैं, इंटरस्टेशियल फ्लूइड। उस फ्लूइड के अंदर वेस्ट मटेरियल होता है। क्या होता है जी, वेस्ट मटेरियल होता है। वो इंटरस्टेशियल फ्लूइड जो है वहाँ से फ्लेम सेल के साथ टकराता है। ये देखिए यहाँ पे कोई फ्लूइड मौजूद है, वो फ्लूइड सीलिया जो है बीट करेगा, सीलिया यहाँ से जो है बीट करेंगे, तो बीटिंग की वजह से जो इंटरस्टेशियल फ्लूइड है वो किधर आना शुरू हो जाएगा, किधर आना शुरू हो जाएगा, वो फ्लेम सेल के अंदर आना शुरू हो जाएगा। और फ्लेम सेल से वो यानी कि बॉडी से वो फ्लेम सेल में चला जाएगा, ठीक है। फ्लेम सेल से आगे इन ट्यूब्यूल्स में आ जाएगा वेस्ट मटेरियल, और फिर यहाँ से ये इधर को चला जाएगा। इस डक्ट को हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीटरी डक्ट कहते हैं जी। क्या कहते हैं जी, एक्सक्रीटरी डक्ट कहते हैं। मैं रिपीट करता हूँ, हम सब ये जूम कीजिएगा थोड़ा सा इसको। देखिए जी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये देखिए ये बॉडी है उसकी दरमियान वाली, ये वाली बॉडी है, और इस बॉडी के अंदर उसका सारा फ्लूइड लिक्विड मौजूद है, और उसके अंदर ही वेस्ट मटेरियल मौजूद है। ये वेस्ट मटेरियल इन सेल्स के साथ टकराएगा जिनको हम फ्लेम सेल्स कहते हैं। तो जब वो टकराएगा तो फ्लेम सेल उसमें से वेस्ट मटेरियल फिल्टर करके उसे किधर भेज देंगे, ट्यूब्यूल्स के अंदर, ठीक है जी। और ट्यूब्यूल से फिर वो किधर चले जाएंगे, ये वाली जो डक्ट्स हैं जो बाहर को निकल रही हैं, दीज डक्ट्स आर नोन एज एक्सक्रीटरी डक्ट। तो यहाँ से एक्सक्रीटरी डक्ट में भेज दिया जाएगा, और एक्सक्रीटरी डक्ट से आगे नेफ्रिडियोपोर की मदद से बॉडी से बाहर वेस्ट मटेरियल निकाल दिया जाता है। तो क्या मैंने कहा कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड फ्लेम सेल की मदद से ट्यूब्यूल्स में इंटर होता है, ट्यूब्यूल से वो एक्सक्रीटरी डक्ट में जाता है, एक्सक्रीटरी डक्ट से नेफ्रिडियोपोर से बॉडी से बाहर वेस्ट मटेरियल निकाल दिया जाता है, वो उनका यूरिन कहलाता है। और वो यूरिन क्या होता है, क्योंकि ये पानी में रहने वाले जानदार हैं, और इनका यूरिन क्या होता है, डाइल्यूट यूरिन होता है। वो डाइल्यूट यूरिन यानी कि उसके अंदर वाटर की मिकदार ज़्यादा होती है और साल्ट की मिकदार कम होती है। तो इस तरह से प्लेनेरिया जो है वो प्रोटोनेफ्रिडियम को यूज़ करके अपनी बॉडी से वेस्ट मटेरियल निकालता है। चले जी नेक्स्ट हम रिप्रेजेंटेटिव एनिमल की तरफ चलते हैं जी, वो है क्या जी, एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म। ये बात कर रही है हमने। तो अर्थवर्म एक्सक्रीशन करने के लिए जो सिस्टम मौजूद यूज़ करता है उसे हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं, और ये भी प्लेनेरिया की तरह क्या रखता होता है जी, ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद होता है इसके अंदर। और लेकिन इसके ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम का नाम क्या है जी, इसके ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम का नाम बच्चे मेटानेफ्रिडियम है, ठीक है जी। मेटानेफ्रिडियम की क्या प्रॉपर्टी, क्या क्या चीज़ें होती हैं मेटानेफ्रिडियम के अंदर, मेटानेफ्रिडियम हैव एक्सटर्नल एंड इंटरनल ओपनिंग। देखिए जी पीछे मैंने आपको बताया प्लेनेरिया के अंदर सिर्फ क्या होती है, एक्सटर्नल ओपनिंग होती है, अंदर की तरफ वो ट्यूब्स नहीं खुली होती, जबकि जो अर्थवर्म का मेटानेफ्रिडियम ट्यूब्यूल्स है वो एक्सटर्नल ओपनिंग भी रखती हैं और इंटरनल ओपनिंग भी रखती हैं। एक्सटर्नल ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, नेफ्रिडियोपोर, और इंटरनल ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, नेफ्रोस्टोम कहते हैं। तो ये देखिए जी मैंने ये नीचे डायग्राम में ड्रा किया है। देखिए जी ये अर्थवर्म है, अर्थवर्म की बॉडी याद रखें बच्चे सेगमेंटेड होती है। ये आजकल बारिशों के बाद जो वो छोटे छोटे निकल आते हैं सांप की तरह के होते हैं, जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में गडोए भी कहते हैं, वो अर्थवर्म है। तो उसकी बॉडी सेगमेंटेड होती है। तो मैंने एक सेगमेंट ये बड़ा करके आपको दिखाया, उसका एक सेगमेंट बड़ा करके दिखाया, और उसके अंदर ये जो ट्यूब्यूल्स नज़र आ रही हैं ये मेटानेफ्रिडियम है बच्चे। तो देखिए मेटानेफ्रिडियम है वन ओपनिंग, जो अंदर बॉडी के अंदर भी ओपनिंग है
और बॉडी से बाहर भी ओपनिंग है। तो ये दो ओपनिंग रखता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल का नाम क्या है जी, नेफ्रोस्टोम, और एक्सटर्नल का नाम क्या है जी, नेफ्रिडियोपोर। एज कंपेयर टू हम प्लेनेरिया की बात करें तो उसके अंदर एक ही क्या ओपनिंग होती है और उसका नाम क्या होता है, वो एक्सटर्नल होती है और उसको हम नेफ्रिडियोपोर कहते हैं। ठीक है जी। तीसरी बात आ जाती है जी इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर, कि इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम के इर्द गिर्द ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। दिस इज द एडवांस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम एज कंपेयर टू हाइड्रा एंड प्लेनेरिया। इसके अंदर ये एक एडवांस करैक्टर है कि इसके इर्द गिर्द जो है इसकी ट्यूब, ये ब्लैक जो है मेटानेफ्रिडियम है, और इसके इर्द गिर्द जो मैंने रेड जो है वो जो ड्रा किया है वो क्या है जी, ब्लड कैपिलरीज है। तो मैं आगे बताऊंगा कि इनका फंक्शन क्या होता है और कैसे इसको एडवांस बनाते हैं जी। ठीक है जी। और चौथी चीज़ जो होती है कि ये पूरी बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं होते, बल्कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ हर सेगमेंट का अपना अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है और दो पेयर्स होते हैं ट्यूब्यूल्स के। मैंने यहाँ पे एक बनाया है, दो पेयर्स होते हैं ट्यूब्यूल्स के। एज कंपेयर टू प्लेनेरिया की अगर हम बात करें तो प्लेनेरिया की पूरी बॉडी के अंदर एक ही प्रोटोनेफ्रिडियम होता है, जबकि अर्थवर्म की बात करें तो उसके हर सेगमेंट के अंदर अपने अपनी मेटानेफ्रिडियम ट्यूब्यूल्स मौजूद होती हैं बच्चे। चले जी देखते हैं। तो ये तो था इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम। मैं रिपीट करता हूँ, इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम को मेटानेफ्रिडियम कहते हैं बच्चे। इसकी एक्सटर्नल और इंटरनल ओपनिंग्स होती हैं, इसके गिर्द ब्लड कैपिलरीज होती हैं, और ये पूरी बॉडी में नहीं होता बल्कि हर सेगमेंट का अपना अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ द अर्थवर्म। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मैकेनिज्म ऑफ अर्थवर्म के एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म, कि वो अपनी बॉडी से वेस्ट निकालता कैसे है। तो इस चीज़ को गौर से समझना है बच्चे। देखते हैं जी, चले जी स्टार्ट करते हैं जी। इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ये उसकी बॉडी है और बॉडी के अंदर जो फ्लूइड होता है, जो उसका जितना भी मटेरियल है उसे हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड कह रहे हैं। उसके अंदर वेस्ट भी मौजूद है। उस वेस्ट को बॉडी से बाहर कैसे निकालता है एक्सक्रीशन, इन ट्यूब्यूल्स को यूज़ करके। चले जी स्टार्ट करते हैं जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए, मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ, एक ट्यूब ड्रा करता हूँ। मैं इसी चीज़ को बड़ा करके आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये जो मैं धागे से बना रहा हूँ ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, तो बच्चे ये धागे क्या कहलाते हैं जी, सीलिया है। ये क्या है जी, सीलिया। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड के साथ सीलिया टकराते हैं, ऐसे ऐसे बीट करते हैं, और सीलिया की बीटिंग की वजह से इंटरस्टिशियल फ्लूइड किधर आ जाता है, ल्यूमन में आ जाता है। किसके ल्यूमन में आता है बच्चे, मेटानेफ्रिडियम के ल्यूमन में। ये मेटानेफ्रिडियम ट्यूब्यूल है। मेटानेफ्रिडियम ट्यूब्यूल के यानी कि अर्थवर्म का जो बॉडी मटेरियल होता है जिसके अंदर वेस्ट है वो किधर आ गया है, मेटानेफ्रिडियम ट्यूब्यूल्स में आ गया। ठीक हो गया जी। अब मेटानेफ्रिडियम ट्यूब्यूल्स के अंदर आ गया। जब वो अंदर आता है तो ना सिर्फ वेस्ट मटेरियल अंदर आ जाता है बल्कि साथ उसकी खुराक, उसकी काम की चीज़ें भी अंदर आ जाती हैं। यानी कि इसके अंदर अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो इसके अंदर वेस्ट भी आ चुका है, इसके अंदर ग्लूकोज भी आ चुकी है, इसके अंदर वाटर भी आ चुका है। तो और ये चीज़ किधर, और ये नाली किधर को जा रही है, बाहर को ओपन हो रही है, बॉडी से बाहर। तो इसका मतलब ये है कि जब कोई भी चीज़ इधर इंटर हो गई तो वो बॉडी से बाहर भेज दी जाएगी। ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पे दो चार चीज़ें, काम की जो चीज़ें हैं वो भी बाहर जा रही हैं। तो फिर क्या किया जाता है, उनको बाहर जाने से रोकने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया, मेटानेफ्रिडियम ट्यूब्यूल के गिर्द क्या होती है जी, ब्लड कैपिलरी होती है। क्या मौजूद होती है जी, ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती हैं। तो यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होगी। तो मेटानेफ्रिडियम ट्यूब्यूल के अंदर जो काम की चीज़ें आ गई हैं वो अर्थवर्म उसे वापस रीअब्जॉर्ब कर लेता है ब्लड के अंदर। तो पीछे सिर्फ क्या रह जाएगा, जब रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी तो पीछे सिर्फ ल्यूमन के अंदर क्या रह जाएगा, ये जो दीवार है ये एपिथेलियल कहलाती है, एपिथेलियम। तो एपिथेलियम को क्रॉस करके काम की चीज़ें खून में शामिल हो जाएंगी। पीछे उसकी नाली के अंदर क्या रह जाएगा, सिर्फ वेस्ट मटेरियल या उसका यूराइन रह जाएगा। ठीक है। और ये वेस्ट मटेरियल फिर क्या है जी, यहाँ से मूव करता 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 बॉडी से बाहर, नेफ्रिडियोपोर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इज इट क्लियर, समझ आई बात की। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं,
अपने आप को जो है वो वेस्ट मटेरियल से जो है पाक करते हैं, साफ करते हैं। इसकी बात मैं आपको बता दूं, ये एडवांस है। एडवांस क्यों है? क्योंकि प्लेनेरिया ने जो था जब अपनी ट्यूब्यूल्स में इंटरस्टिशियल फ्लूइड डाला तो उसने वैसे ही निकाल दिया, उसमें काम की चीज़ें भी निकल जाती है। लेकिन ये एफिशिएंट है। देखें, इसमें से जब वो वेस्ट मटेरियल अंदर इंटर होता है तो उसके अंदर जो काम की चीज़ें वो बॉडी वापस ले लेती है विद द हेल्प ऑफ ब्लड कैपिलरीज। दैट इज वाई अर्थवर्म का एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है? एडवांस होता है, प्रिसाइज होता है, बेहतर तरीके से काम करता है। मैंने यहाँ पे इसका मैकेनिज्म ड्रॉ किया है जी, मैं इसको एक फ्लो चार्ट बनाया है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले क्या होता है जी बच्चे, इंटरस्टिशियल फ्लूइड इंटर होता है विद द हेल्प ऑफ सिलिएटेड नेफ्रोस्टोम। नेफ्रोस्टोम पोर की मदद से किधर इंटर हो जाता है? ल्यूमन ऑफ ट्यूब्यूल्स, मेटानेफ्रीडियम में इंटर हो जाता है। फिर जब वो इंटर होता है तो फिर उसकी क्या की जाती है, उसमें से जो काम की चीज़ें हैं वो वापस रीअब्जॉर्ब करके खून में ले ली जाती है। पीछे क्या रह जाता है? वेस्ट मटेरियल। फिर उस वेस्ट मटेरियल को किसकी मदद से, कौन से एक पोर होता है जिसका नाम है जी नेफ्रिडियोपोर, नेफ्रिडियोपोर की मदद से बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। और इस तरह से क्या कहते हैं, जो अर्थवर्म है वो अपनी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बॉडी से बाहर निकालता है। तो ये था जी आज का लेक्चर। हमने 3 चीज़ें डिस्कस की। बच्चे याद रखने हैं, सबसे सिंपलेस्ट एक्सक्रीटरी सिस्टम किसके अंदर है? हाइड्रा के अंदर। एक्सक्रीटरी सिस्टम है ही नहीं, वो डिफ्यूजन की मदद से करता है। उसके बाद प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया के अंदर थोड़ा सा बेहतर है हाइड्रा से, और प्लेनेरिया से बहुत बेहतर है किसका? अर्थवर्म का। ठीक है जी, तो ये एडवांस एक्सक्रीटरी सिस्टम है। तो इस तरह से इनके अंदर जो है ट्यूब्यूल्स होती हैं, ट्यूब्यूल्स की मदद से वो क्या करते हैं? एक्सक्रीशन करते हैं। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जामिनेशन। प्रोटोनेफ्रीडियम क्या होता है, मेटानेफ्रीडियम क्या होता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। डिफरेंस बिटवीन प्रोटोनेफ्रीडियम मेटानेफ्रीडियम, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये था जी आज का लेक्चर। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।